बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर जितनी मूवीज, बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, शायद ही किसी और टॉपिक पे बनी हो। ये जो बरमूदा ट्रायंगल का एरिया है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही इस एरिया में जाओ तो कभी रेडियो न चले, कभी कंपास खराब हो जाए और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी उनकी रीडिंग फ्लक्चुएट करने लगती थी। और ये सब तो चल ही रहे थे, इसके साथ साथ आसमान से प्लेन्स और समुद्र से शिप्स भी गायब हो रहे थे, और गायब भी इस तरीके से हो रहे थे कि उनकी मिस्ट्री बन जाती थी। समुद्र के इस मोस्ट मिस्टीरियस हिस्से में वोटिक्स पाया जाता है या फिर सी मॉन्स्टर, और कुछ लोगों का कहना था कि एलियंस का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी एयरप्लेन्स को। आखिर इस एरिया में ऐसा है क्या बरमूदा ट्रायंगल वाकई एक मोस्ट डेंजरस प्लेस है अर्थ पर? आज की इस वीडियो में हम बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत के बारे में जानेंगे। आखिर इस एरिया में ऐसा है क्या? वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर मी। अगर बरमूदा ट्रायंगल के नाम की बात की जाए तो पहली बार इसको बरमूदा ट्रायंगल लोगों ने तब बोलना स्टार्ट किया जब विंसेंट गैडी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया आर्गोसी मैगजीन में, और इसमें उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलके बना है, जहाँ पर कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही हैं। जब ये आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया, इस आर्टिकल का जो नाम था वो लिखा था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। उसके बाद जब इसके बारे में बात हुई तो लोगों ने इसको बरमूदा ट्रायंगल ही बोला, और तब से लेकर आज तक इसको बरमूदा ट्रायंगल ही बोला जाता है। बरमूदा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में आता है, जो यूएसए की स्टेट फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाली ट्रायंगल का एरिया 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल, कभी डेविल्स ट्रायंगल, तो कभी लिंगो ऑफ द लास्ट भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है, जहाँ से ट्रैवल करते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कॉन्टैक्ट अपने वेब स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर को समुद्र के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहाँ पर आखिरी बार वो रडार पर शो हुए थे, जबकि दूसरों का ना तो मलबा मिला और ना ही उनमें मौजूद लोगों का। 5 दिसंबर साल 1945 दोपहर 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टोरपेडो बम्बर एयरक्राफ्ट का एक ग्रुप नेविगेशन और ये जो कॉम्बैट फाइटिंग होती है इसकी ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलता है। इस ग्रुप को फ्लाइट 19 का नाम दिया गया था। इस ग्रुप में 13 ट्रेनर्स पायलट थे और एक सीनियर लेफ्टिनेंट पायलट था जिसका नाम था चार्लिस। इनकी ट्रेनिंग का रूट फ्लोरिडा से निकलकर चिकन ड्रॉप एक जगह है, वहाँ पर बम ड्रॉप करने के बाद ग्रैंड बामा पे जाके वापस फ्लोरिडा की बेस पे आना था। इस पार्टिकुलर टाइम पे तो मौसम क्लियर था, लेकिन इनके निकलते ही 2 घंटों के बाद मौसम खराब हो जाता है और इस ग्रुप के लीडर चार्लिस डिसाइड करते हैं कि ये टास्क पूरा नहीं करेंगे बल्कि वापस लौट जाएंगे। बट इन दैट टाइम उनके प्लेन्स की जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं उनकी रीडिंग फ्लक्चुएट करने लगती हैं, और जब वो अपना कंपास निकाल कर देखते हैं तो वो भी वर्क नहीं कर रहा था। और ग्राउंड की टीम जब उनको ट्रैक करती है तो वो 5 बम्बर एयरक्राफ्ट अचानक रडार से गायब हो जाते हैं, और जब उनकी तलाश में एक और यूएस नेवी का रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के ऊपर आते ही रडार से गायब हो जाता है। और इस रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के पायलट का लास्ट मैसेज था कि यहाँ 100 फीट की ऊंचाई पर कुछ जलता हुआ दिख रहा है। और इस तरह ना ही कभी इन 5 टोरपेडो बम्बर एयरक्राफ्ट और ना ही इस रेस्क्यू एयरक्राफ्ट का आज तक पता चल सका। यही वो इंसिडेंट था जिसकी वजह से बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। 2015 में अल्फेरो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पेटो रोको जा रही होती है, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब होगी। यूएस पोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद अल्फेरो समुद्र की सतह से 15,000 फीट नीचे समुद्र के बॉटम पर पाएगी। शिप के कैप्टन से जब लास्ट कांटेक्ट हुआ तो ऐसे लग रहा था जैसे शिप में पानी भर गया हो। ये अल्फेरो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 20 दिसंबर साल 2020 को जब एक 30 फुट की बोट बोमस आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ ट्रेवल कर रही थी, और इस बोट में 20 पैसेंजर भी ट्रेवल कर रहे थे, क्योंकि इस बोट ने बोमस से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था। इस वजह से ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था।
लेकिन बीच समुद्र में इस बोट के साथ आखिर क्या वाकया पेश आया था कि इनको समुद्र निगल गया, या ये किसी तूफान का शिकार हुए। इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल से क्रॉस करके निकलना था और इस बोट को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन कॉन्डक्ट किया गया जो 96 घंटे चलता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बोट का एक छोटा सा पीस तक ना मिल सका। ब्रूस अकलौते ऐसे आदमी हैं जो बरमूदा ट्रायंगल को सरवाइव करके वापस आए हैं। ब्रूस बाहमास से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रैवल करते थे। उनके करीब 1.5 घंटा लगता था बाहमास से फ्लोरिडा ट्रैवल करने में, लेकिन एक बार ये बरमूदा ट्रायंगल से 10,000 से ऊपर फ्लाइट कर रहे थे और वेदर भी बिल्कुल क्लियर था, लेकिन अचानक से हैवी क्लाउड्स आ गए और वो कंटिन्यूसली आते रहे। इतना ज्यादा अंधेरा हो गया था कि सन की एक लाइट तक उसमें पास नहीं हो रही थी। जैसे जैसे ब्रूस आगे बढ़ते जा रहे थे, क्लाउड्स और हैवी होते जा रहे थे और प्लेन के इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं कर रहे थे और ना ही कंपास वर्क कर रहा था और उनको ऐसे लग रहा था कोई एक्सटर्नल फोर्स जहाज को कंट्रोल कर रही है। ग्राउंड में जो टीम थी अचानक से उसको लोकेशन मिलना भी बंद हो गई थी, लेकिन वो रुके नहीं। वो कंटिन्यूसली उन घने बादलों में प्लेन उड़ाते रहे और फिर वो बादल थोड़ी देर बाद हट गए। वो ग्राउंड टीम से कांटेक्ट करते, लेकिन हर कोई शॉक था कि वो प्लेन सिर्फ 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच गया था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 250 माइल्स की डिस्टेंस थी जो 1.5 घंटे में पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस मॉडल का जो प्लेन था उसकी मैक्सिमम स्पीड 180 माइल्स पर आवर थी। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि 45 मिनट में वो फ्लोरिडा पहुंच जाए। जब उन्होंने फ्यूल चेक किया तो वो भी एज इट इज था, वो भी कम नहीं हुआ था। फिर आगे चल के इस पे बुक लिखी। ये जो स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर जो मूवीज, बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज की फॉर्म में बिक रही हैं। अब इसके पीछे रीजन ये है कि लोगों को पसंद आती है मिस्टीरियस स्टोरी। इन स्टोरीज से कनेक्शन बिल्ड करना और भी पसंद आता है। वही जो रियल फैक्ट्स होते हैं उनमें मजा नहीं आता, उनको सुनने में ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई चल रही हो और इस चीज का बिजनेस बनाया जाता है। आप देखिएगा कितनी मूवीज बनी हैं बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर, आप थक जाओगे देखते देखते, इतनी मूवीज बनी हैं। आप बुक सर्च करोगे तो तांता लगा हुआ है अलग अलग स्टोरीज का, एलियन से लेकर एलिमिनाटी तक। जिसकी जितनी इमेजिनेशन है उसने उस लेवल की स्टोरीज बनाकर बेची। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, बरमूदा ट्रायंगल अगर इतनी मिस्टीरियस जगह है तो आजकल इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही? अगर आज के दिन किसी को फ्लोरिडा जाना है तो वो प्लेन या फिर शिप का यूज करेगा और यही बरमूदा ट्रायंगल वाला ही रूट यूज करेगा। इनफैक्ट सबसे हैवी ट्रैफिक जोन है बरमूदा ट्रायंगल का। आप खुद भी flightradar24.com पे जाके देख सकते हैं कितने एयरप्लेन्स इस टाइम बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ रहे हैं। इस तरह अगर आप शिप्स को देखना चाहते हैं तो marinetraffic.com पे जाके देख सकते हैं कि कितने शिप्स इस टाइम बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रही हैं। आज के दिन हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हमें पता चल जाता अगर कोई इंसिडेंट होता कि इसके पीछे रीजन क्या है। ये जो बरमूदा ट्रायंगल की कहानियां बेची जाती हैं, अगर आप छोटी सी सर्च करोगे गूगल पे तो बरमूदा ट्रायंगल का जो एरिया है वो टॉप 10 डेंजरस रीजन तक में नहीं है। यूएस नेवी तो बरमूदा ट्रायंगल का जो नाम है इस वर्ड को ही नहीं मानती। बरमूदा ट्रायंगल की जो विकिपीडिया डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अर्बन लेजेंड है, मींस ये जो कहानियां बताई जा रही हैं वो सच है नहीं। लोर्डलिस्ट ये एक शिपिंग पब्लिकेशन है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी शिप्स हैं ये उनका डेटा मेंशन करती है कि कितने इंसिडेंट हुए, हर साल कितने शिप्स गायब हुए हैं और इनके हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी वेजल हैं उनमें से 1.8% के साथ इंसिडेंट हुए हैं किसी ना किसी रीजन से। कुछ के रीजन पता चल पाते हैं, कुछ के रीजन नहीं पता चल पाते और कुछ तो ऐसे हैं जो मिलते तक नहीं हैं। बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में 8,634 शिप्स गए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड के बाकी इंसिडेंट्स के साथ तो ये डेटा बहुत ही कम है। लेकिन इसके बाद भी बरमूदा ट्रायंगल बहुत ही मशहूर है क्योंकि इसकी जो स्टोरीज हैं, बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मूवीज हैं, इन सब की जो इकनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है। ले ट्राइब्यूना की रिपोर्ट के हिसाब से 75 शिप्स और एयरक्राफ्ट मिस्ड हुए हैं बरमूदा ट्रायंगल से। अगर आप एवरेज निकालोगे तो दुनिया की बाकी जगह पर भी लगभग इतने इंसिडेंट्स हुए हैं। इसके बाद भी बरमूदा ट्रायंगल को ज्यादा लाइमलाइट मिलती है क्योंकि हॉलीवुड ने जितनी मूवीज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर बनाई हैं उतनी किसी और टॉपिक पर नहीं बनाई। यही रीजन है कि बरमूदा ट्रायंगल ज्यादा मशहूर है। अब आपके माइंड में सवाल होगा, ये कंपास कैसे खराब हो जाता है? कंपास के अंदर जब भी आप नॉर्थ की डायरेक्शन चेक करते हो तो वो अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग दिखता है, इसलिए इसके 2 पोल सिस्टम है। एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है और दूसरा जियोग्राफिक पोल सिस्टम जो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर बेस्ड है।
जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को हम ट्रू नॉर्थ पोल भी कहते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पे अगर आप कंपास से चेक करोगे तो एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाएगा। जिस जगह पे ये एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाता है उसको हम कहते हैं अगोनिक लाइन। वैसे तो ये अगोनिक लाइन चेंज होती रहती हैं, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर काफी सालों से इसका सेंटर है, इसलिए इस एरिया में ये कंपास प्रॉब्लम करता है और गलत डायरेक्शन दिखाता है। फ्लाइट 19 की भी बात करें तो उस केस में भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी आया था कि ये एक ह्यूमन एरर था, जिसमें कंपास फेलियर की वजह से वो लोग रास्ता भूल गए थे और लास्ट में उनका फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन आज की डेट में मॉडर्न जीपीएस है, रेडार है, सोनार है, इसलिए आज की डेट में ये सारी चीजें सुनाई नहीं आती। साल 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एक साइंटिस्ट की एक टीम ने बरमूदा ट्रायंगल की एक सैटेलाइट इमेज निकाली, जिसमें उन्होंने नोटिस किया बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना स्क्वायर हैं और ना सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शेप जैसे हैं और इनका साइज तकरीबन 90 किलोमीटर तक होता है और ये एक एयर बम की तरह रिएक्ट करते हैं। इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 kph तक पहुंच सकती है, जिससे पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कोलैप्स हो सकता है और जिसकी वजह से समुद्र पर ना ही कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने कहा है कि ये ह्यूमन एरर, बैड वेदर और अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से हादसे हुए हैं। आई होप के मिस्टर मी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स का मैं शिद्दत से इंतजार करूंगा। आपका अपना भाई मिस्टर मी।